नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हमारे खास शो आपका डॉक्टर में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे शरीर के सबसे खास और नाजुक अंगों में से एक है आंखें। अगर इनका ख्याल न रखा जाए तो छोटी सी परेशानी जिंदगी भर की तकलीफ बन सकती है। लेकिन लोग आंखों की सेहत पर उतना ध्यान कई बार दे नहीं पाते जितना कि देना चाहिए। यही वजह है कि इस दौर में आंखों की बीमारी का लोग तेजी से शिकार हो रहे हैं। एक ऐसी ही बीमारी है ग्लोकोमा, जिसे काला मोतिया भी कहते हैं। काला मोतिया या फिर ग्लोकोमा है क्या? ये कैसे होता है? लोग तेजी से इसका शिकार कैसे हो रहे हैं? एक अनुमान के मुताबिक भारत में 40 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा लोग ग्लोकोमा से पीड़ित हैं। अगर उचित वक्त पर सही उपचार नहीं मिला तो इनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है और भी कई गंभीर दिक्कत हो सकती हैं। सिर्फ इतना नहीं, लगभग 3 करोड़ लोगों में क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लोकोमा है या फिर होने का खतरा है। तो ग्लोकोमा से जुड़ा हुआ हर एक सवाल आई स्पेशलिस्ट के जरिए आज हम आप तक पहुंचाएंगे और बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर हर्ष कुमार, हमारे साथ है डॉक्टर एस पांडव, डॉक्टर रॉनी जॉर्ज हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजुल पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही डॉक्टर मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये सभी देश के जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं जिनकी सलाह पर आपको गौर करना चाहिए और इनकी सलाह को आप जरूर मानिएगा। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं, खास जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर रॉनी जॉर्ज, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि ग्लोकोमा आखिर है क्या? ग्लोकोमा एक्चुअली एक रोग है जहां आंख के पीछे वाले नस में डैमेज आता है। तो इस डैमेज के कारण आंख की जो बाहरी रोशनी है, जो साइड की रोशनी है, वो डैमेज हो जाती है। और जब डिजीज प्रोग्रेस करता रहता है तो ये साइड की रोशनी घट के फाइनली आपको सेंटर में एक छोटा टनल सा ही दिखाई देगा और आखिरी में अगर वो भी ट्रीट नहीं किया तो वो भी जा सकते हो और पूरी तरह से आप ब्लाइंड हो सकते हो। तो ये रोग बेसिकली जब आंख का प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तब नस में डैमेज पड़ता है। तो इसको ग्लोकोमा या काला मोतिया बोलते हैं और इसके अलग अलग टाइप्स हैं, पर हर टाइप में बेसिकली नस पे डैमेज पड़ता है और तभी उसके साथ ही रोशनी में कमी आती है। डॉक्टर हर्ष कुमार, अगला सवाल आपसे मेरा है, ग्लोकोमा होने की वजह क्या होती है? ये कैसे हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं काला मोतिया या ग्लोकोमा क्या होता है। कई जगह इनको कभी कोई काला मोतिया बोलता है, कोई कांचबिंद बोलता है, कोई संबल बाई बोलता है। इट इज अ साइलेंट थीफ। तो ये एक ऐसी चीज है, बहुत ही भयंकर बीमारी है जो आती है और आपकी नजर लेके चली जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। तो इसमें काला मोतिया अगर हम समझना चाहें तो पहले आप आंख का एक मॉडल समझिए, जो क्योंकि आंख एक कैमरे की तरह है। आगे आपका कॉर्निया है जो एक, और अंदर एक लेंस होता है। ये लेंस वो होता है जैसे हम जो सफेद हो जाए तो कैटरैक्ट या सफेद मोतिया जो सबको ही होता है, वो तो बड़ा कॉमन है, सबको मालूम है उसके बारे में। पर इस लेंस के पीछे फिर एक बड़ी सी एरिया होती है खाली, जिसमें पानी भरा होता है और कुछ छेद होते हैं जिसमें से पानी बाहर जाता है। एक एरिया होता है जिसको हम सिलरी बॉडी कहते हैं, जो छेदों को मतलब जो पानी अंदर बनाता है और आंख का खुराक वगैरह देता है। इसमें ग्लूकोज वगैरह होता है और वो जब ये छेद बंद हो जाते हैं किसी वजह से, उसकी बात हम आगे करेंगे, तो ये पानी बाहर जा नहीं पा रहा भाई। अगर पानी बाहर नहीं जा पा रहा तो वो अंदर ही जमा हो गया और प्रेशर उसकी वजह से बहुत बढ़ गया। और जैसे कि गुब्बारा फट जाता है, पर आंख तो भाई ऐसा तो है नहीं, आंख फट तो सकती नहीं। तो उसका सारा प्रेशर कहाँ जाता है? ऑप्टिक नर्व पे। ये नस है जो हमारा, जो कैमरे में फिल्म बनती है और रेटिना पे जो हमारी एक फिल्म बनी कि हाँ भाई ये है जो हम देख रहे हैं, उसको ब्रेन तक तो पहुंचाना है ना भाई। आदमी समझेगा तो तब जब ये चीज जो देख रहे हैं वो ब्रेन तक पहुंचे, और ये काम है ऑप्टिक नर्व का। और यही एक जगह है जहां सारा प्रेशर उसको सहना पड़ता है, और जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ने लगता है इसके ऊपर, तो वो धीरे धीरे वो नस मरने लगती है और उसकी देखने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे कि आदमी का धीरे धीरे नजर चली जाती है। डॉक्टर एस पांडव, लोगों को ये जानना जरूरी है, हालांकि हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सुना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आंखों का प्रेशर भी होता है। तो डॉक्टर, ये आंखों का प्रेशर या फिर IOP जिसे हम कहते हैं, ये होता क्या है और हमारी आंखों से इसका संबंध क्या है? जैसे आप जानते हैं कि जो आंख है, जो आई बॉल है,
एक गुब्बारे की तरह या गेंद की तरह होता है, अंदर से ये हॉलो है। तो अगर इसके अंदर प्रेशर नहीं होगा तो पिचक जाएगा, लेकिन इसके नॉर्मल फंक्शन के लिए थोड़ा सा प्रेशर चाहिए होता है ताकि इसकी शेप बनती रहे। तो इसलिए जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर होता है, उस तरह आँख के अंदर भी प्रेशर होता है जो उसकी शेप को मेंटेन रखता है। अब ये है कि अगर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो आँख चिपक पिचक जाएगी, और अगर आँख प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो फिर उसके जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं उनको डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आँख एक नॉर्मल प्रेशर पे रहे, और वो नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 10 और 20 मिलीमीटर मर्करी के बीच में होता है। इसके ज़्यादा हो जाएगा तो उसको डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और काले मोतिये में अक्सर ये देखा गया है कि हमेशा हर काले मोतिये में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी जो है काले मोतिये के पेशेंट्स होते हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि उनकी आँख का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। डॉक्टर राजुल पारिक, क्या ग्लोकोमा के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं? इन्हें कैसे पहचाना जाए? अगर किसी को ग्लोकोमा है तो इसे वो कैसे पहचान सकता है? ग्लोकोमा दो मेन टाइप के हैं, ओपन एंगल ग्लोकोमा और एंगल क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। अनफॉर्चुनेटली दोनों टाइप के ग्लोकोमा में यूजुअली अर्ली डिसीज स्टेज में सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो जब पेशेंट को पता चलता है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बराबर नहीं दिख रहा है, तब ग्लोकोमा यूजुअली मॉडरेट टू एडवांस स्टेज तक पहुंच जाता है। और जो क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा है उसमें एक सब टाइप है जिसमें एक्यूट एंगल क्लोजर बोलते हैं, जिसमें आंख का प्रेशर सडनली बढ़ जाता है, 50-60 हो जाता है, सीवियर रेडनेस होती है, सीवियर हेडेक होता है, वॉमिटिंग होने लगती है पेशेंट को। अनफॉर्चुनेटली वो एटलीस्ट इन इंडियन सिनारियो 1% से भी कम पेशेंट्स में ये टाइप का ग्लोकोमा होता है। तो मोर देन 99% में ग्लोकोमा एसिम्प्टोमेटिक है अर्ली स्टेज में। तो 35-40 के साल के बाद हर एक को आँख का रूटीन प्रॉपर चेकअप विद आई स्पेशलिस्ट करवाना चाहिए। यूजुअली क्या करते हैं पेशेंट के, वो चश्मे की दुकान में चले जाते हैं, चश्मा निकलवा देते हैं क्योंकि उनको रीडिंग में दिक्कत आने लगती है, पर उनको आँख के डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर आई चेकअप करवाना चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर बोले वैसे 1-2 साल जैसे भी बताते हैं उसे रूटीन फॉलोअप करवाना चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट कब से कर सकते हैं। तो जो भी अर्ली स्टेज में जैसे अर्ली डिसीज को पकड़ते हैं, क्योंकि क्रॉनिक डिसीज है, उसका कोई इलाज नहीं, मतलब क्योर नहीं है, इलाज है, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाए वो कर देना चाहिए। डॉक्टर मनीष सिंह, ग्लोकोमा होने का खतरा किसको सबसे ज्यादा होता है और किस तरीके से लोग इससे सतर्क रहें, बचकर रहें? ग्लोकोमा किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, मगर ज्यादातर देखा गया है कि जिनका 40 ईयर से ज्यादा एज है उनको ग्लोकोमा होने की संभावना ज्यादा होती है। खासकर अगर आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है, आपके ब्लड रिलेटिव, आपके माता पिता भाई बहन, अगर उनको ग्लोकोमा है तो आपको ग्लोकोमा होने की संभावना 5 से 10 गुना ज्यादा होती है। अगर आपको हाई प्लस या हाई माइनस पावर है, कभी आंख में कोई चोट लगा है या आप किसी तरह का स्टेरॉइड यूज करते हैं किसी बीमारी के लिए, या इवन वो स्किन ऑइंटमेंट भी हो सकता है, अगर किसी फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड यूज करते हैं तो उनको भी ग्लोकोमा होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। डॉक्टर पांडव, ये आंखों का प्रेशर या फिर आईओपी कैसे बढ़ जाता है और इसका हमारी आंखों पर क्या असर होता है, क्या नुकसान होता है, जरा ये भी बताइए। कई बार तो ऐसा होता है कि उसका कोई ऑब्वियस कारण नहीं होता है। एक उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ लोगों में प्रेशर बढ़ जाता है। जो आंख का जो प्रेशर मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म है, उसमें क्या होता है कि आंख के अंदर एक तरह का तरल पदार्थ भरा रहता है जो आंख की न्यूट्रिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आंख के जो अंदर के जो जैसे आंख का लेंस है, कॉर्निया है, उसकी न्यूट्रिशन उसके थ्रू होती है, तो इसलिए उसका एक सर्कुलेशन रहती है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आंख में वो तरल पदार्थ बनता है कुछ अमाउंट में और उतना ही निकल जाता है, तो इसलिए वो प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसके जो एग्जिट का जो पॉइंट है, जो उसके जो निकलने की जो रास्ता है, वो अगर तंग हो जाए या वो अच्छे से काम ना करे तो प्रेशर आंख के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। इसके आप यूँ मान सकते हैं कि जैसे आपके पास घर में एक सिंक होता है और उसमें एक ऊपर नलका है और नीचे पाइप लगी हुई है, तो अगर नलका खोल देंगे आप तो सिंक भर जाएगा, लेकिन जो पाइप है उसके द्वारा वो पानी बाहर जा रहा है, इसलिए पानी जो सिंक के बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर पाइप को आप बंद कर देंगे नीचे से, उसके जो ब्लॉक हो जाएगा तो पानी सिंक के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार वो बाहर स्पिल होना शुरू हो जाएगा।
तो इसी तरह आँख के अंदर भी अगर जो उसका ड्रेनेज वाला जो मैकेनिज्म है अगर वो इनएफिशिएंट हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर रॉनी, क्या ग्लोकोमा कई तरीके का होता है, और अगर हाँ तो इसके कौन कौन से प्रकार हैं? तो ग्लोकोमा कई टाइप के होते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों में भी हो सकता है, चोट लगने के बाद हो सकता है, कुछ दवाइयों के कारण आ सकता है, या जो नॉर्मल टाइप है वो ओपन एंगल है जहां आंख के अंदर की जो छलनी है वहां डैमेज रहता है, या एंगल क्लोजर होता है जहां वो छलनी बंद है और वहां से फ्लूइड जा नहीं सकता है। तो इस बेसिस पे हम अलग अलग टाइप से कैटेगराइज करते हैं और हर डिजीज में अल्टीमेटली नस पे डैमेज आता है। डॉक्टर हर्ष, ग्लोकोमा की जांच के लिए किस किस तरीके के टेस्ट कराने पड़ते हैं और ये क्यों किए जाते हैं, क्या ये जरूरी है? नहीं, देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि काला मोतिया किस किस प्रकार का होता है, क्योंकि उसी से फिर हम आगे जाएंगे कि क्या हमें टेस्ट करने हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई काला, जैसे मैंने बताया कि ये छोटे छोटे छेद होते हैं जो आंख के अंदर का पानी बाहर ले जाते हैं। और आप समझो कि मोस्टली विरासत में या हेरिडिटरी हमें मिलता है। तो कई बार लोग बड़े परेशान होते हैं, अरे डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, मुझे क्यों हो गया? मैंने कहा बेटा, जब विरासत में तुम्हें मकान और दुकान मिले तब तो तुमने नहीं पूछा कि हमें क्यों आ गए। तो भाई अगर ये सब चीजें आई हैं तो बीमारी भी आएगी तुम्हारे पास। तो हेरिडिटरी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर किसी की फैमिली में ग्लोकोमा है, उनको बहुत ज्यादा चांस है कि उनको भी काला मोतिया हो जाए, उनके बाद में ये छेद धीरे धीरे बंद हो जाए। पर इसके अलावा हाँ, अगर आपकी कोई आंख में सर्जरी हुई है, आंख में कभी कोई चोट लगी है, या आपका आंख में कोई सूजन आई है, कोई ट्यूमर हो गया है, और एक बहुत बड़ी वजह स्टेरॉइड्स। तो लोग अपने बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड खा रहे हैं, किसी को बेचारे को जोड़ों के दर्द के लिए स्टेरॉइड खाना पड़ता है, बल्कि लोग क्रीम लगाते हैं स्किन की डिजीज के लिए, उस स्टेरॉइड से या एस्थमा के स्टेरॉइड से भी आंख के अंदर ये काला मोतिया हो सकता है, क्योंकि ये स्टेरॉइड बाहर वाले छेदों को अगेन बंद करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दवाई लंबे समय तक बिना डॉक्टर से पूछे मत लीजिए। तो जब हमें लगता है कि भाई इस आदमी का प्रेशर बढ़ रहा है आंख का, तो सबसे पहले तो खैर हम विजन करते हैं, प्रेशर करते हैं, और फिर बहुत सीधे साधारण टेस्ट है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा छूते जाते नहीं है। तो कोई डरने की बात नहीं है। आंख का फोटो किया जाता है, एक आदमी को बिठा के एक मशीन दी जाती है जो वीडियो गेम टाइप की होती है, तो उसमें आदमी अपने बटन दबाता रहता है। तो हमें ये पता लगता है कि चारों तरफ से आंख का फैलाव जो वो देख पा रहा है उतना ही है कि कम हो गया है, क्योंकि अगर वो फैलाव कम हो गया है इसका मतलब है काला मोतिया ऑलरेडी उसको पकड़ लिया है उसने। तो इस प्रकार के कुछ सीधे साधे टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कि भाई कितना काला मोतिया है। डॉक्टर पारिक, क्या ग्लोकोमा का इलाज संभव है और इसके क्या क्या इलाज अभी अवेलेबल हैं? ये क्रॉनिक डिसीज है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। इलाज उसका लाइफ टाइम रहता है, जब तक पेशेंट जिंदा है ये डिसीज शरीर में से नहीं जाता है। तो वैसे भी ग्लोकोमा क्रॉनिक डिसीज है, उसका क्योर नहीं है, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। उसका आंख में जो नस में डैमेज होता है उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो उसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन लाइफ टाइम इलाज करना पड़ेगा। अगर मान लो कभी किसी का ऑपरेशन भी मैंने किया या कोई भी ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट ने किया, उसके बाद भी उसको लाइफ टाइम चेकअप करवाना है। आपका पहला क्वेश्चन था कि क्या क्या टाइप ऑप्शन है मैनेजमेंट में। तो जैसे मैंने बताया कि दो टाइप के ग्लोकोमा है, ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल। क्लोज्ड एंगल में जो पानी अंदर का जाने का रास्ता है वो मैकेनिकली ब्लॉक हो रहा है, तो उसको एक प्रकार के लेजर, जिसको लेजर आइरिडोटोमी बोलते हैं, उससे पैसेज खोलते हैं। उसके बाद ओपन एंगल और क्लोज एंगल दोनों में मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाई देते हैं। दवाई से अगर प्रेशर में कंट्रोल में नहीं आता है तो उसमें दवाई ऐड कर सकते हैं। कोई पेशेंट को दवाई की एलर्जी होती है, साइड इफेक्ट होता है, तो दवाई चेंज कर सकते हैं। अगर दवाई से डिसीज कंट्रोल में नहीं आता है तो यूजुअली इंटरमीडिएट ऑप्शन एक लेजर का भी रहता है ओपन एंगल ग्लोकोमा, बट मेनली फिर सर्जिकल ऑप्शन रहता है। तो ये तीन किस्म के ऑप्शंस है, मेडिसिन, लेजर एंड सर्जरी। क्लोज एंगल में लेजर इज मस्ट, बाकी यूजुअली ड्रग्स मेडिसिन चालू करते हैं, और जिसको इफेक्ट नहीं करता है या साइड इफेक्ट होता है या डिसीज बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसको सर्जरी ऑप्शन ऑफर करते हैं। डॉक्टर हर्ष, इतने टेस्ट करने की जरूरत आखिर क्यों हो जाती है, और क्या ये सभी टेस्ट जरूरी हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा रचना जी, क्योंकि
आप कहेंगे कि भाई तो कैसे पता लगे कि अगर हम टेस्ट वेस्ट नहीं करा रहे तो अगर एक सबसे पहली तो जैसे मैंने बात बताई, यदि आपकी फैमिली में काला मोतिया है तो भाई 40 के बाद जरूर आप हर साल अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि आपके चांसेस काला मोतिया होने के बहुत ज्यादा है। पर उसके अलावा क्या होता है कि भाई दूर का आदमी साफ नहीं दिख रहा है यार, कुछ है 40 के बाद फिर आदमी कहता है यार ये पास का चश्मा, 40 के बाद हर एक को पास का चश्मा लगता है और नॉर्मली वो 3-4 साल में फिर बदलता है, और मेरे चश्मे तो भाई हर 6 महीने में बदलने लग गए, तो ये क्या चक्कर है? तो पता लगता है कि ये भी काला मोतिया हो सकता है। डॉक्टर रॉनी, ग्लोकोमा की जांच या फिर इसका इलाज करने में किस तरीके की दिक्कत आती है? ये आसानी से पकड़ में क्यों नहीं आता? मेजर इशू ये है कि इसमें इसके कोई सिम्टम्स नहीं रहते। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई सिम्टम नहीं रहता। जब रूटीनली जब चेकअप के लिए जाते हो तो डॉक्टर देख के बोलता है कि आपके आंख में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि सिम्टम्स नहीं है तो हम जाके चेक नहीं कराते। और जब रूटीन चेकअप होता है, अगर पूरा आंख का पूरा जांच नहीं किया, आंख का प्रेशर नहीं चेक किया, आंख का जो नस नहीं देखा है, अगर हमने ये 2 चेकअप नहीं किए तो ग्लोकोमा बहुत आसानी से मिस हो सकता है। और अगर हमने अगर आप बस चश्मे का नंबर चेक कराए और प्रेशर चेक नहीं कराए या नस का जांच नहीं कराए तो रोशनी तो ग्लोकोमा आराम से मिस हो सकता है। डॉक्टर रॉनी, जिनको ग्लोकोमा है उनको क्या करना चाहिए या फिर किस तरह की सावधानी वो बरतें? तो जिनको ग्लोकोमा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि वो रेगुलरली अपनी दवाइयां यूज करें और रेगुलरली चेकअप करें, क्योंकि सिम्टम्स नहीं रहती। आपको नहीं मालूम पड़ेगा अगर आपका प्रेशर नॉर्मल है कि ज्यादा है, और दवाई जिस फ्रीक्वेंसी पे गया है उस फ्रीक्वेंसी पे यूज करना है, क्योंकि दवाई का असर कभी कभी 4 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा ही रहता है। तो अगर आप ड्रॉप बीच बीच में मिस कर रहे हो तो आपका प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहता है। और अगर आप चेक नहीं कराओगे, हम आपको बता नहीं पाएंगे अगर आपका प्रेशर कंट्रोल में है, नस की क्या स्थिति है, और ये दोनों देखने के बाद ही हम फाइनलाइज कर पाएंगे कि अगर आपका डिजीज कंट्रोल में है या एडिशनल दवाई की जरूरत पड़ेगी या सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो रेगुलर चेकअप, रेगुलर फॉलोअप सबसे महत्वपूर्ण है। और बाकी अगर आपके बाकी चीजें जो है, अपना जनरल हेल्थ को थोड़ा मेंटेन करना है, और जो एडिशनल स्टेरॉइड दवाई वगैरह आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसके कारण अगर किसी को ग्लोकोमा है उनका प्रेशर अचानक बढ़ने का काफी हाई रिस्क है। और अब शो के आखिर में मैं चाहूंगी कि आप सभी डॉक्टर्स हमारे दर्शकों को जरूरी सलाह जरूर दें और इस सवाल का जवाब हर कोई दे। आप हमारे उन दर्शकों को या फिर उन लोगों को जिनमें ग्लोकोमा होने की संभावना है, किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? डॉक्टर हर्ष, पहले आपसे शुरुआत। अगर रेगुलरली डॉक्टर के पास जाएंगे, हर 1-2 महीने में अपना प्रेशर चेक कराएंगे, हर 6-7 महीने में, जैसे मैंने वो बटन दबाने वाला टेस्ट कहा, फील्ड टेस्ट कराएंगे, तो डॉक्टर को पता लगता रहेगा कि भाई ये आदमी कंट्रोल्ड है कि नहीं कंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल करने के लिए हम पहले लेजर करते हैं। जब लेजर से काम नहीं चलता है तो बहुत दवाइयां, और लकीली आजकल इंडिया में जो भी फॉरेन में बढ़िया से बढ़िया दवाई है वो आजकल इंडिया में अवेलेबल है, तो फिर हम वो दवाइयां देते हैं। यदि दवाइयों और लेजर के बावजूद भी अगर उसका कंट्रोल नहीं होता, तभी हम उसमें सर्जरी करने चलते हैं। और सर्जरी भी कई प्रकार की अब होने लग गई है, तो हम वेल्व डालते हैं, कई बार बहुत छोटे स्टेंट्स डालते हैं, कई बार एक स्टैंडर्ड सर्जरी करते हैं जिसे ट्रेबेकुलेक्टमी कहते हैं। और प्रेशर को यदि इस प्रकार से हम कंट्रोल रखें तो कोई भी रीजन नहीं है कि आपका काला मोतिया बदले। आपको ध्यान ये रखना है कि जिस टाइम पे डॉक्टर ने बोला है, प्लीज दवाई जरूर डालें। एक हिंदुस्तान में पता नहीं लोगों को हमेशा ये होता है कि भाई आज डॉक्टर से मिलने जाना है, आज दवाई नहीं डाल के जाते। अरे भाई, ये दवाई कभी भी नहीं छोड़नी है जब तक डॉक्टर ना बोले। तो समय पे आप अगर दवाई डालेंगे, समय पे अपने टेस्ट रेगुलरली कराएंगे, तो कोई भी रीजन नहीं है कि आप अपना काला मोतिया ना बचा पाएं और सारी जिंदगी आराम से ना जी पाएं। डॉक्टर पांडव, आप क्या संदेश देंगे? संदेश उनके लिए यही है कि जो काला मोतिया है एक साइलेंट डिजीज होती है। इसकी जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो ब्लाइंडनेस अगर इसकी वजह से आती है तो वो एक परमानेंट होती है, उसका कोई क्योर नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस स्टेज से तक पहुंचने से पहले इसको रोका जा सकता है, यानी कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। हालांकि काला मोतिया
को बिल्कुल प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी आंखों का जांच करवाएं। जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये सिम्टमलेस डिजीज है, तो इसलिए आमतौर पे आदमी को पता नहीं चलता कि इसको काला मोतिया है या नहीं। लेकिन अगर अच्छा आंखों का चेकअप करेंगे तो ये पता चल जाता है, तो डॉक्टर इसका पता कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम इसका होता है जब आप 40 या 45 ईयर्स के आसपास होते हैं। उस टाइम पे आपको अक्सर देखा गया है कि चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है नज़दीक रीडिंग के लिए, क्योंकि उसमें जो नियर की आईसाइट है वो थोड़ा कम हो जाती है और आमतौर पे चश्मा लगाना पड़ता है। तो उस टाइम पे जब आप चश्मा लगाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ ऑप्टिशियन के पास चश्मा बना के वापस ना आ जाएं, बल्कि एक अच्छा आंखों का चेकअप आई डॉक्टर से करवाएं और वो आपकी आंख को देख लेंगे, क्योंकि इसमें आंख का प्रेशर के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। जैसे आपकी ऑप्टिक नर्व है, उसमें कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, और उसके डॉक्टर को लगता है कि इसमें कुछ चांसेस संभावना है काले मोती की, तो वो फिर और भी उसके लिए कुछ टेस्ट करेंगे। काले मोती का जो डायग्नोसिस होता है वो एक अच्छे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही होता है। इसका कोई ऐसा कोई एक स्क्रीनिंग एक्सरे या कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे पता चल जाए कि काला मोतिया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि 40-45 ईयर्स के आसपास से एक कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा जो आंखों का चेकअप है क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा किया जाए। उस ऐसा करने से काले मोतिये से बचा जा सकता है। और अगर काला मोतिया है तो फिर उसका जो इलाज है वो भी लॉन्ग टर्म होता है, वो भी जैसे जैसे सलाह दी जाती है वैसे वैसे उसका जो है वो करते रहना चाहिए। डॉक्टर पारिक, दर्शक सुनना चाहते हैं कि किस तरीके की सलाह आप उन्हें देते हैं। तो नहीं, ग्लोकोमा पहले तो किसी को मालूम नहीं किसको ग्लोकोमा हो सकता है, तो मेरा पहला तो मैसेज यही रहेगा कि 35-40 के बाद सबको प्रॉपर आई चेकअप करवा लेना चाहिए। तो अगर ग्लोकोमा नहीं, उसके साथ साथ आई डॉक्टर बहुत और भी बीमारी डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी सिस्टमिक बीमारी का भी आंख में इफेक्ट होता है, तो वो भी वो पकड़ सकते हैं। तो पहले रेगुलर आई चेकअप 35-40 के बाद रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए। दूसरा, जो भी लोग दर्शकों को या उनके रिलेटिव्स को ग्लोकोमा है, तो मेरा मैसेज ये है कि प्लीज लाइफ टाइम चेकअप, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक बार मेरा ऑपरेशन हो गया, मैंने इलाज करवा लिया तो मैं ठीक हो गया हूँ, तो ग्लोकोमा से ठीक नहीं हो सकते। आप प्लीज लाइफ टाइम चेकअप करवाते रहिए। और तीसरा, जो पेशेंट डायबिटीज है, जो कोई भी सिस्टमिक बीमारी की वजह से सिस्टमिक स्टीरॉयड उनको चल रहा है, वो पेशेंट को डेफिनेटली रूटीन आई चेकअप आई स्पेशलिस्ट से करवाना चाहिए। ये 3 मैसेज मैं देना चाहूंगा। डॉक्टर मनीष, आप शो को कैसे कंक्लूड करेंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप साल में एक बार एक अपना आंख का चेकअप करें। कुछ नहीं, आंख का एक विजन कैसा है, आंख का प्रेशर कैसा है, नस कैसा है, रेटिना कैसा है। तो सिर्फ ग्लोकोमा ही नहीं, और बहुत सारी बीमारियां जैसे रेटिना के डिजीजेज और लैटिस डिजेनरेशन, रेटिनल डिटैचमेंट, बहुत सारी बीमारियां हैं जो समय से पकड़ में आ जाएंगी। जिनको ग्लोकोमा फैमिली में है उन्हें तो बहुत सतर्क होना पड़ेगा। उन्हें डेफिनेटली साल में एक चेकअप करना जरूरी है। खासकर जिन्हें हाई प्लस हाई माइनस पावर है या आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हर साल जरूर एक आंख का चेकअप कराएं। आपको डायबिटीज भी है तभी भी आप रेगुलर चेकअप कराएं। अगर आप रेगुलर चेकअप में हैं, आप पकड़ के चलिए कि अर्ली स्टेज में ग्लोकोमा को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। हो सकता है दवाइयां आपको लाइफ लॉन्ग यूज करनी पड़े, हो सकता है कि लेजर करना पड़े, कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़े, मगर आपका विजन बचा रहे। और डॉक्टर जॉर्ज, आप किस तरीके की सलाह दर्शकों को देंगे? तो जिनको ग्लोकोमा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो रेगुलरली अपनी दवाइयां यूज करें और रेगुलरली चेकअप करें, क्योंकि सिम्टम्स नहीं रहती, आपको नहीं मालूम पड़ेगा अगर आपका प्रेशर नॉर्मल है कि ज्यादा है, और दवाई जिस फ्रीक्वेंसी पे गया है उस फ्रीक्वेंसी पे यूज करना है। तो ग्लोकोमा कितना ज्यादा गंभीर बीमारी होती है और कैसे आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, ये जानकारी तो सभी डॉक्टर्स के जरिए आप तक पहुंच गई होगी। बस अब आपको सावधानी रखनी है और अब साल में एक बार जरूरी चेकअप आपको जरूर कराना है। सावधानी रखेंगे तो हर बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। ग्लोकोमा भी कोई बड़ा खतरा नहीं है अगर आप सावधान रहें तो। हम अपने सभी डॉक्टर्स का, अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपने कीमती वक्त निकाला, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। खास शो में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।